गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, जिसके अंदर जो साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में है, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज है वो हमारा इस सीरीज का 61 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हम अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियाँ जाल बनाती है। तो जो मकड़ियाँ हैं वो जाल बनाती है अपना, वो उदर का जो पश्च भाग होता है, पीछे वाला जो भाग होता है, उस भाग से है वो मकड़ियाँ जाल बनाती हैं। तो इसका डी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास वो राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर का कि मोलस्का और इनके देह खोलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो हम सबको पता है कि मोलस्का उनके देह खोलों का जो स्टडी है वो कहलाती है कोनकोलॉजी। तो इसके अंदर ऑप्शन में हमारा बी जो नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन है वो हमने कल भी किया था। मैंने आपको ऑप्शन के अंदर बताया था कि जो पेनिसिलिन की खोज करने वाले कौन थे, ये थे फ्लेमिंग है। उन्होंने जो पेनिसिलिन की है वो खोज की, यानी दो फ्लेमिंग है वो हमें दिए गए हैं, ए फ्लेमिंग और इयान फ्लेमिंग। यानी ए फ्लेमिंग का मतलब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने है वो पेनिसिलिन की खोज की। बी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टूटने के बाद अधिकतम ऊर्जा देता है। ए ऑप्शन है हमारे पास वसा, बी ऑप्शन है चीनी, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और डी ऑप्शन है प्रोटीन। तो सबसे ज़्यादा टूटने के बाद ऊर्जा कौन देता है, सबसे ज़्यादा देने वाला है वो है वसा, यानी ए नहीं, ए नंबर ही ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पौधों में वृद्धि से तात्पर्य है। पौधों के अंदर है वो वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन हमारे पास आकार और आयतन चिरस्थायी वर्धन, बी ऑप्शन है जीवद्रव्य का वर्धन होता है, सी ऑप्शन है शुष्क भार में वृद्धि होती है। यानी कि अगर पौधे की वृद्धि होगी तो उसका आयतन और आकार बढ़ेगा, जीवद्रव्य भी है वो उसका बढ़ेगा और शुष्क भार के अंदर भी है इसकी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हमारे पास तीनों ही ऑप्शन राइट है, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो माना जाएगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ग्लूकोज के एक कणु के ऑक्सीकरण के प्राप्त होते हैं। यानी कि ग्लूकोज का जब एक अणु है उसके ऑक्सीकरण से कितने अणु है वो एटीपी के हमें प्राप्त होते हैं। तो हम सबको पता है कि इससे प्राप्त होने वाले जो ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं वो होते हैं 38 एटीपी अणु, यानी ए नंबर ही ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, जो लाल मिर्च है वो किस कारण तीखी होती है। तो पता है कि ये होती है कैप्सेसिन है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो लाल मिर्च का तीखापन है वो हमें महसूस होता है, कैप्सेसिन के कारण है वो हमें महसूस होता है। तो इसके अंदर बी जो नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता है, पूछा है हमें कि जाइगोटिक जो अर्धसूत्री विभाजन है इसकी जो विशेषता है वो क्या है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास फ्यूकस, बी ऑप्शन है फनेरिया, सी ऑप्शन है मर्जेटिया और डी ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास। जो अर्धसूत्री विभाजन है जाइगोटिक के अंदर वो क्लेमाइडोमोनास के अंदर है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गेहूं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। तो गेहूं के रोग है वो होते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, लूज स्मेट, करनाल बंट, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन है वो राइट है। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। पाउडरी मिल्ड्स, लूज स्मेट, करनाल बंट ये हो जाएंगे जो गेहूं से होने वाले प्रमुख रोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया है। डीएनए को है वो किसने बनाया है अंतःपात्र के अंदर। तो ये बनाया है ऑर्थर कोनबर्ग ने। ऑर्थर कोनबर्ग ने है वो डीएनए को है वो बनाया है। ए नंबर ही ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोश के निर्माण को क्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि द्विगुणित जो गुरु बीजाणु है वो मात्र कोशिका से सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोश का जो निर्माण है वो होता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं द्विगुणित बीजाणुता है वो इसको कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो जो पौधे का जो भाग है वो ऐसा कौन सा है जिससे हल्दी हमें प्राप्त होती है। तो पौधे के जो तना भाग है, स्टेम से है वो हमें हल्दी प्राप्त है वो होती है, यानी डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आलू को पछेता अंगमारी रोग किस कवक द्वारा होता है। यानी कि आलू का जो पछेता अंगमारी रोग है वो किस कारण होता है। तो ये होता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस के द्वारा है वो ये रोग है वो आलू का पछेती अंगमारी रोग फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस के द्वारा होता है, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बीजाणुओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बीजाणु होते हैं इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन है वो कहाँ होता है। तो ये होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर है वो होता है, सी नंबर जो ऑप्शन है, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोश के अंदर है ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जीवाणु की खोज है वो किसने की। तो हम सबको ही पता है कि जीवाणु की जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है ल्यूवेनहोक को, यानी बी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन है हमारे पास कि जीर्ण यानी कि वृद्धि होने की प्रक्रिया के अध्ययन को है वो क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी है वो पूछा गया है कि यानी वृद्धि होने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो ए नंबर ही ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, जीरोटोलॉजी है वो कहलाता है वृद्धि होने की प्रक्रिया का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब फल भित्ति बीजाकरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज हो तब उसे क्या कहते हैं। यानी जब फल भित्ति है वो बीजकरण से जुड़ी हुई होती है और फल के अंदर क्या होता है एक ही बीज प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं कैरियोप्सिस। बी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, उसको कहते हैं कैरियोप्सिस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसे ब्लाइंड वर्म के नाम से जाना जाता है। तो ब्लाइंड वर्म पूछा है तो हम सबको ही पता है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार भर्ती एग्जाम्स के अंदर है वो आ गया है। ब्लाइंड वर्म है इसके नाम से जाना जाता है अपोडा। बी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा, अपोडा को जाना जाता है। ये लो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि कंगारू किस समूह का सदस्य है। तो
कंगारू है किस समूह का सदस्य है? तो ए ऑप्शन है मोनोट्रेमेटा, बी ऑप्शन है मार्सुपिया या लिया, यानी बी नंबर ऑप्शन ही है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। मार्सोपियालिया का है ये सदस्य है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि समरूप अंग, सम यानी समान, रूप यानी कार्य, यानी कि जिसके जो कार्य है वो समान हो। तो बी नंबर ऑप्शन में ही है वो हमें दे रखा है कि जिसके जो कार्य है वो समान हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समरूप अंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? जो हृदय का जो फर्स्ट प्रतिस्थापन है, ट्रांसफर किया गया, वो किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा है वो ये किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो सबको ही पता है कि जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले रेखांकित करने वाले थे वॉटसन एंड क्रिक। बी नंबर ऑप्शन हमारे पास सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो जो माता पिता के जो गुण है स्थानांतरित है वो किसके द्वारा होते हैं? वो होते हैं गुणसूत्र के द्वारा। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी कि सामान्य जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है, पुच्चू सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि डी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। गुणसूत्र होते हैं 46। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, यानी जो वर्णांधता अगर किसको होगी तो उसको लाल रंग है वो हरा दिखाई देने लगेगा। जो लाल रंग होगा वो हरा उसको दिखेगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? किस कारण नहीं होती है? ए ऑप्शन है हमारे पास आनुवंशिक विभिन्नता, यस। बी ऑप्शन है हमारे पास वातावरण की विभिन्नता, यानी कि माता पिता के कारण संतानें है वो समान नहीं होती है। इसका जो मुख्य कारण है कि आनुवंशिक की और वातावरण है वो इसका मुख्य कारण है वो। तो इन दोनों का जो ऑप्शन है वो ए और बी दोनों है वो राइट होंगे। तो यानी कि सी नंबर ऑप्शन है वो हमें दिया गया है उपरोक्त दोनों, तो हम दोनों आंसर है वो देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो द्विगुणित क्रोमोसोम अगर हमसे पूछा, अगर सीधा पूछा जाए कि क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं तो हम सीधा जवाब देते हैं 46। हमें द्विगुणित पूछा है तो हम जवाब देंगे कि 23 है वो होती है द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? कौन सा गुणसूत्र है वो संयोजन के लिए उत्तरदायी है? तो हम सबको ही पता है कि ये संयोजन के लिए उत्तरदायी है वो है XY गुणसूत्र। तो आज ये थे हमारे क्वेश्चंस। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं अगली क्लास के अंदर। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।